किसी की मोहक हंसी आपका दिल जीत लेती है। कभी ध्यान दिया है कि इस हंसी में दांतों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है? मोतियों से चमकते दमकते दांत कौन नहीं चाहता, मगर जिस तरह दांतों की संख्या 32 होती है, उसी तरह उनकी समस्या भी दर्जनों है। मुस्कुराहट हमेशा कायम रहे और सामने वाला भी उसका कायल हो जाए, इसके लिए दांतों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी मुस्कान में दांतों की अहमियत सबसे ऊपर है। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे, दांतों को हर कोई नजरअंदाज कर दिया करते थे। दांतों में दर्द हुआ तब जाके वो तुड़वाने के लिए पीछे पड़ जाते थे कि नहीं, मुझे दांत तो तुड़वाना है। मगर आज हर कोई चेहरे की खूबसूरती को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं। मतलब दांतों पे हल्का सा पीलापन आ गया तो मुझे उस दांत को सफाई करना है। दांतों में हल्का सा सड़न आ गया, कुछ काला दिख रहा है, उसे मुझे दूर करना है। तो इस समय कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री काफी चरम पे देखा जा रहा है। दांतों की बेसिक सफाई की शुरुआत बचपन से ही होनी चाहिए, लेकिन हमारी गलत आदतों की वजह से भी कई बार दांतों में दाग धब्बे लग जाते हैं। बेसिक सफाई क्या होता है? दांतों में पीले काले धब्बे पड़ जाना, लाल धब्बे पड़ जाना, जो कि बेसिकली इंट्रिंसिक स्टेन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक स्टेन बोला जाता है इसको, जो कि पान, गुटके, चाय वगैरह से होता है। कुछ धब्बे होते हैं जिसको इंट्रिंसिक स्टेन कहा जाता है, जो दवाइयों से बचपन से किसी को दवाई लेने की आदत पड़ गई हो तो इनसे कुछ धब्बे पड़ते हैं, उनको एक्सट्रिंसिक स्टेन बोलते हैं। इंट्रिंसिक स्टेन बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? जो बाहरी धब्बे होते हैं इनको दांतों की स्केलिंग बोला जाता है, जिससे इनकी सफाई की जाती है। इससे दांतों से जो भी धब्बे हैं वो निकल जाते हैं और दांत अपने मूल रूप में आ जाते हैं। यूं तो हर कोई सुबह ब्रश करता है, लेकिन ब्रशिंग की सही टेक्निक की अगर जानकारी ना हो तो फायदे की जगह नुकसान संभव है। ब्रशिंग की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। लोगों का मानना ये है ज्यादा समय तक ब्रश करना दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, दांत अच्छे से साफ होते हैं। लोगों का ये मानना है दातून करने से दांत और अच्छे साफ होते हैं, मगर उनकी ये धारणा गलत है। दांतों की सफाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए। दांतों को 1 घंटे ब्रश की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली 2 से 3 मिनट ब्रश करना काफी होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके पे होना चाहिए, एक सही ढंग से होना चाहिए। जो कि हम लोग के पास जब भी कोई आते हैं तब हम उनको बताते हैं कि दांतों को किस तरीके से साफ रखना चाहिए, ना कि 1 घंटे तक सफाई करना। तो दांतों को साफ करने का अलग अलग एक तरीका होता है। बाजार में तरह तरह के पेस्ट मौजूद हैं, जिन्हें लेकर दावे भी बेहिसाब हैं। पेस्ट या मंजन सफाई के नजरिए से कौन बेहतर है यह जानना भी जरूरी है। जो रोजमर्रा के पेस्ट आते हैं हमारे पास, वो लगभग सब एक ही तरीके के होते हैं, सिर्फ उनके नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन सब एक ही तरीके के होते हैं। अगर उनसे प्रॉपर सफाई की जाए तो बहुत अच्छा साफ सफाई होता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने दांतों को दंत चिकित्सक को दिखाकर एक बार परामर्श ले लें, क्या ये पेस्ट से साफ हो पाएगा या कि इसको मशीनों से साफ किया जाएगा। उसके बाद पेस्ट से उसको हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। दांतों की सफाई नियमित रूप से ब्रश करने से नहीं होती, लेकिन ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका निदान केवल ब्रशिंग से संभव नहीं। दांतों पे होते हैं स्टेन, कैलकुलस, जो कि हमारे खाने से उत्पन्न होता है। हम खाना जब खा लेते हैं तो उसके बाद ब्रश करने के बाद भी उसका कुछ 10% भाग दांतों पे बच जाता है, जो कि धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ते जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि हमको ब्रश से सफाई करने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, तब हम उसको दंत चिकित्सक के पास जाकर दांतों की सफाई कराते हैं, जिसको हमारे टर्म्स में स्केलिंग बोला जाता है। स्केलिंग का सामना प्राय सभी को करना पड़ता है। इसका निदान वैसे उतना मुश्किल भी नहीं है। इस दौरान हम लोग अल्ट्रासोनिक स्केलर यूज करते हैं। इससे क्या, अल्ट्रासोनिक स्केलर से एक वाइब्रेशन मोशन होता है, इससे दांत में घिसावट नहीं आता है। ये दांत के स्केलर के वाइब्रेशन से दांतों में जो भी गंदगी है, जो बाहरी गंदगी है, वो पूरा निकल जाता है और हमारे दांत फिर से अपने मूल रूप में आ जाते हैं और दांत काफी हेल्थी हो जाते हैं। इसकी प्रक्रिया जटिल या आसान है, यह जानना भी निदान से पहले जरूरी है। नहीं, ये बहुत ही आमतौर पर चलने वाली साधारण प्रक्रिया है। इसमें जटिलता नहीं होती। जटिल प्रक्रिया तब देखा जाता है जब हम
दांतों में गंदगी होने के बाद भी ध्यान न दें और वो पायरिया का रूप ले ले। पायरिया का रूप ले लेने से दांत हमारे हिलने लगते हैं। उस समय इसको स्केलिंग से ठीक नहीं किया जा सकता। उस समय फिर इसका फ्लैप सर्जरी किया जाता है, जिससे दांतों को फिर से हम हिलने से रोक सकते हैं और पायरिया का निदान कर सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी हर स्तर पर फैशन को तवज्जो देती है। फिल्मों और विज्ञापनों में सिने सितारों और मॉडल जैसे दमकते दांत की ख्वाहिश युवा पीढ़ी करती है। यह किस तरह संभव है और विकास के क्रम में हमारे दांतों की बनावट में क्या परिवर्तन हो रहा है, यह समझना भी जरूरी है। होता यह है कि पहले हमारे चेहरे की हड्डियां बड़ी होती थी, जिसके कारण हमारे मुंह में जो 32 दांत आने हैं वो पूरे अपने जगह पे आ जाते थे। तो उस समय ये समस्याएं काफी हद तक कम थी। आज के समय में चेहरे की हड्डियां छोटी होने लग गई हैं, मगर दांत हमारे पूरे 32 आने रहते हैं। तो जब उन 32 दांतों को आने के लिए जगह नहीं मिलता, तो हमारे दांत सब अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। कुछ दांत तो अपने जगह पे आ जाते हैं और कुछ दांत आगे पीछे टेढ़े या तो एक दूसरे के जगह पे आ जाते हैं। तो उस समय इसको ऑर्थो ट्रीटमेंट बोला जाता है। उससे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। और ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है ये दांतों में तार लगा के उन दांतों को अपने जगह पे पंक्तिबद्ध किया जाता है। इस तरीके से हम दांतों को सही कर सकते हैं। मगर देखा यह भी जाता है कुछ लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते और अपने उम्र को पार कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्थो ट्रीटमेंट जो होता है वो एक समय सीमा पर ही किया जा सकता है, जिसका नॉर्मली शरीर के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कब तक बढ़ रहा है और हम उसको कब तक तार से पंक्तिबद्ध कर सकते हैं। इन दिनों डेंटिस्ट बकायदा स्माइल डिजाइन करने लगे हैं। आखिर यह क्या भला है, डॉक्टर अली से यह जान लेते हैं। स्माइल डिजाइन बेसिकली कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री पे बेस्ड है। इस पे होता यह है कि जब हम लोग हंसते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसकी हंसी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ लोग बोलते हैं इसकी हंसी बहुत अच्छी है। होता यह है अगर हमारे दांत बाहर निकले हुए हैं तो हमारी हंसी अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोगों के दांत इतने गंदे होते हैं वो चेहरे पे हाथ रख के मुस्कुराते हैं। इनको कहा जाता है स्माइल डिजाइन। स्माइल डिजाइन में इन सब चीजों को करेक्ट किया जाता है। अगर किसी के दांत बाहर निकले हैं तो उसको नॉर्मल तरीके से पीछे किया जाता है ताकि उनके कोई भी निकले हुए दांत न दिखाई दें। किसी के दांतों में गंदगी छुपी हुई है तो उनको सफाई करके, पायरिया का इलाज करके, ये चीजें करके उसको साफ किया जाता है। और कुछ लोगों के दांत टूटे हुए रहते हैं, तो जब वो हंसते हैं तो उनके टूटे हुए दांत दिखते हैं, जिसके कारण उनकी स्माइल में काफी हद तक फर्क पड़ता है। तब हम उसको फिक्स दांत या रिमूवल दांत लगा के उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीजें स्माइल डिजाइनिंग में आती है। इन दिनों दांतों की ब्लीचिंग भी बेहद प्रचलित है। इसकी प्रक्रिया भी जान लेते हैं। दांतों की ब्लीचिंग बेसिकली होता है दांतों को और ज्यादा से ज्यादा सफेद करना और उसमें चमक लाना। होता यूं है कि दांत में डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब दांतों का कलर बदरंगा हो जाना है। दांतों में कई प्रकार के पीले धब्बे, लाल धब्बे, इस तरीके के धब्बे जब हो जाते हैं तब उनको ब्लीचिंग किया जाता है। इनसे उन धब्बों को दबा दिया जाता है और ब्लीचिंग से हमारे दांत काफी हद तक सफेद हो जाते हैं और उसमें शाइनिंग आ जाती है, जो कि आजकल आप एक्टर में देखे होंगे कि जैसे ही वो स्माइल करते हैं उनके दांत चमकने लगते हैं। ये सब ब्लीचिंग के द्वारा किया जाता है। इनसे दांतों में चमक आ जाती है और वो सफेद हो जाते हैं। ब्लीचिंग कराने के बाद दांतों की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ब्लीचिंग के दौरान इस पे हम लोग कुछ केमिकल को यूज करते हैं। इससे हम सिंगल दांत और डबल दांत या सारे दांतों को एक केमिकल के थ्रू इसको हम लोग वाइट कर सकते हैं। इस दौरान कुछ केमिकल होते हैं जिसको कुछ टाइम तक ही यूज किया जा सकता है। और जहाँ तक दांतों की सफेदी का है तो ये हमारे रख रखाव पे डिपेंड करता है कि हम उसको कब तक मेंटेन रख सकते हैं। ब्लीचिंग से मिली सफेदी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी, यह आपकी दिनचर्या पर निर्भर करती है। नॉर्मली यहाँ देखा जाता है लोग ब्लीचिंग कराने के बाद अपना नॉर्मल जो खाना पीना है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो जाके खाते हैं, जबकि इसको हम लोग को कुछ दिन तक अवॉइड करना चाहिए ताकि जो दाल सब्जी के कलर्स हैं वो उस पे जाके
उस दांत को फिर से वापस वाली स्थिति पे ना ले जाए। तो इसलिए इसको कुछ दिन तक रोका जाता है ताकि दांतों की जो चमक है और जो उसका वाइटनेस है उसको बरकरार रखा जा सके। एक बार करने के बाद 24 से 48 घंटे तक उन दांतों पे कोई भी कलर एजेंट नहीं लगना चाहिए। अगर हम अभी ब्लीचिंग किए तो हम कहेंगे कि 48 घंटे तक आप कलर युक्त चीज़ें न खाएं ताकि उस पर फिर से कोई कलर न चढ़े, क्योंकि एक्चुअली ये ब्लीच होना मतलब दांतों के कलर को उड़ा के उसकी वाइटनेस को बढ़ाना होता है। अगर हम कोई भी कलर वाली सामग्री खाते हैं तो फिर से उसी स्पीड से उसमें जम जाता है और फिर ब्लीचिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। एक बार ब्लीचिंग कराने के बाद नॉर्मली हमारे देखभाल पे डिपेंड करता है कि ये कितने दिन तक। कई लोगों का ये 6-6, 8-8 महीने तक चला जाता है। कुछ लोगों का 4 दिन में ही ब्लीचिंग का कलर फिर से अपने वापस परिस्थिति पे आ जाता है। ये हमारे देखभाल पे डिपेंड करता है कि हम कोई कलर वाली चीज़ें ना खाएं।